Hello बच्चों, let's read the question. The question says that most of the water in mature plant cell occurs chiefly in which of the following. तो हमें पूछा गया है कि जो मेच्योर प्लांट सेल होती है उसमें मोस्ट ऑफ द वाटर का भाग चीफली कहाँ पर ओकर या स्थित होता है। और उसके बारे में हमें चार ऑप्शन भी दिए गए हैं। कौन कौन से चार ऑप्शन है? पहला हमें सेल वॉल दिया गया है, दूसरा दिया गया साइटोप्लाज्म, तीसरा दिया गया वैक्यूल्स और चौथा दिया गया है न्यूक्लियस। तो हम इसका सही आंसर बताते हैं कि जो मैच्योर प्लांट सेल होती है उसमें सबसे ज्यादा जो वाटर होता है वो कहाँ पर स्थित होता है? वो होता है वैक्यूल्स में। तो वैक्यूल्स में क्यों स्थित होता है? वैक्यूल्स वैक्यूल्स जो होती है इन्हें हम क्या कहते हैं? प्लांट या सेल, प्लांट सेल का स्टोरेज टैंक। स्टोरेज टैंक। तो यहाँ पर जो होता है बहुत सी वस्तुएं या बहुत से पदार्थ जो प्लांट सेल के लिए उपयोगी या अनुपयोगी है उनको स्टोरेज किया जाता है। इनमें मेनली या चीफली जो सबसे अधिक मात्रा में स्टोरेज होता है वो किसका होता है? वाटर का। उसके बाद में यहाँ पर होता है फूड का, पिगमेंट पिगमेंट एंड अदर ऑर्गेनिक एसिड्स। इनके साथ साथ में कुछ एक्सक्रीटरी पदार्थों का भी, एक्सक्रिएटरी पदार्थों का भी, एक्सक्रिएटरी एलिमेंट, इनका भी स्टोरेज यहाँ पर किया जाता है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है वैक्यूल्स का वर्क भी क्या होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्ब करके जब सेल को पानी में रखा जाता है तो वहां से वाटर एब्जॉर्प्शन करके वैक्यूल के अंदर पानी जाता है जिससे कि इसकी जो स्फीतता बढ़ जाती है सेल की। तो इसमें वैक्यूल्स का मुख्य कार्य होता है वाटर का स्टोरेज करना। तो मैच्योर प्लांट सेल में सबसे ज्यादा वाटर कहाँ पर स्थित होता है? वैक्यूल्स में। अब हम बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया हमें सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वहां पर जो मुख्यतः संग्रहण होता है वो किसका होता है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन और कुछ मात्रा में वाटर। इसी प्रकार बी ऑप्शन दे रखा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, मेम्ब्रेन यहाँ पर शॉर्ट में लिखते हैं, का आउटर आउटर एरिया। सेल का इनर एरिया तथा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में क्या पाए जाते हैं? सेल ऑर्गेनली, अर्थात कोशिकांग उपस्थित होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि, ईटीसी। तो ये होते हैं साइटोप्लाज्म के मुख्य घटक। इसके बाद में हम देखते हैं घटक या उनमें संचित पदार्थ, कुछ भी कह सकते हैं। अगला हम देखते हैं न्यूक्लियस। डी हमें ऑप्शन दे रखा है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं मुख्य रूप से संचित? आरएनए, डीएनए, प्रोटीन। तो इनमें भी जल की, मुख्यतः जल भी इनमें न्यूक्लियस में एकत्रित नहीं होता, बल्कि जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में प्लांट की जब मेच्योर हो जाती है सेल या मेच्योर प्लांट सेल होती है तो वहां पर सबसे अधिक मात्रा में जल वैक्यूल या रिक्तिका में संचित या स्टोरेज किया जाता है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।